नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसने भी फर्स्ट नहीं देखा है उसे अच्छे से देख लो जाके, उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। और आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपये है। इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है तो इस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितना परसेंट अधिक रखी गई। देखो, अंकित कीमत तो हमें पता थी 315 रुपये है, 500 315 है मार्क प्राइस। ठीक है, अब हमें निकालना है सीपी। अगर सीपी पता लग जाए तो हम निकाल लेंगे कितना परसेंट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से एक चीज देखो, 288 रुपये में जब वो बेच रहा है तो उसे 4% की हानि हो रही। अगर हम सीपी 100 मान लें, 4% की हानि होगी तो हमारे हिसाब से 96 होना चाहिए था। तो इसी 96 की वैल्यू ये दी गई थी। और 100 बराबर अगर निकाल लेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा बटे 96 इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये पूरा पूरा 3 बार कट जाएगा, यानी कि जो सीपी हमारा आ गया वो 300 रुपये आ गया। या तो देखो एमपी और सीपी का रेशियो कर लो इजी, कैंसिल करके, नहीं तो डायरेक्ट देख लो 15 रुपये एक्स्ट्रा है, किससे, 300 से गुणा कर देंगे 100 का, 15 दूनी 30 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5% अधिक रखी गई है। अगला सवाल, राम ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदा और इसे 25% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 40% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ है। देखो सिंपल सी बात यह है, हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए। यानी कि अगर हम डायरेक्ट करते 25% को क्या ले सकते हैं, 1/4, यही तो लिख सकते हैं। लॉस में बेच रहा है यानी कि 4 की चीज 3 में, फिर 40% लाभ पर, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज 7 में दे रहा है। यहां से रेशियो इजी करेंगे तो 5 को 20, 7 21 हो गया। कितने का प्रॉफिट लिया, 1/20 गुणे 100, तो 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 5%। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। एक फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ से देखो 25% का लॉस हो रहा था, फिर देखो 40% का प्रॉफिट हो रहा था। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो 25 गुणे 40 बटे 100 हो गया, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का है, 15, वो भी प्लस का, माइनस कर देंगे 10, यानी कि क्या आ गया, 5% प्रॉफिट आ गया। अगला सवाल, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। पहली बार सवाल देखो बहुत ढंग से पढ़ना होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विक्रय मूल्य लिखा है। अगर हम 20% को फ्रैक्शन में लिखते तो 1/5 हो गया, यानी कि अगर एसपी हमारा 5 है तो हमारा लॉस कितना हो गया, 1 रुपए की हानि हो गई। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 6 रुपए रहा होगा। तभी तो 1 का लॉस करेंगे, 5 में बेचेंगे। ये तो देखो पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन में देखो क्रय मूल्य पर, यानी कि इसका 25% फ्रैक्शन लिखेंगे 1/4। यानी कि यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4 है, और प्रॉफिट हमारा 1 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 6 रुपए, 5 रुपए रहेगी। बात समझ गए। लेकिन एक चीज देखो, कॉस्ट प्राइस तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ देखो 6 है, यहाँ पर 4 है, बराबर है, नहीं है। 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, इसको भी 12 बना दो, फिर सब में 3 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का होगा। इसको 12 बनाएंगे तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। बात समझ गए। यहाँ से सेलिंग प्राइस 10 थी, हमें बेचना कितने में, 15 रुपए में, यानी कि 10 की वैल्यू दी गई थी हमें 800 रुपये। ठीक है, हमें निकालनी थी 15 की वैल्यू। 0 से 0 चला गया, 15 8 120 हो गया, यानी कि 1200 रुपये आंसर आ गया। अगला सवाल, अभी ने 2 वस्तुएं 624 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने एक को 14% की हानि पर, दूसरी को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो हमने मान लिया कि एक वस्तु का मूल्य था A रुपए, दूसरी का मान लिया B रुपए। ये 14% हानि पर बेची गई, बिल्कुल हानि हो जाएगी 14% की, तो 86% में बेचा होगा। यहाँ देखो 14% का लाभ हो रहा है, यानी कि इसको 114% पे बेचा होगा। अब यहाँ से देखो जो भी विक्रय मूल्य बना वो बराबर है, यहाँ से हम भी बराबर कर दे रहे हैं, यानी कि ये 0 से 0 कट गया, यानी कि A/B ये आ गया, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8, 2 तियां 6 हो गया। इन दोनों का सम दिया गया था, हमने भाई सीपी माना और सीपी यहाँ पर दिया गया था, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 4 10 हो गया।
यानी कि 100 की वैल्यू हमें दी गई थी 624। हमें निकालनी क्या थी, डिफरेंस निकालना था। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 7 से 3 गया 4 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया। यानी कि 100 बराबर इतना है, हमें 14 बराबर निकालना था। यानी कि 624/100 गुणे कर देंगे 14। 14 चौकू 56 हो गया, 14 दूनी 28 और 5 33 हो गया, और 14 छंग 84 और 3 87 हो गया, बटे 100 था। यानी कि आंसर आ गया 87.36। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कुछ फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे गए तथा इतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो, 100 रुपए में 11 की दर से, फिर 100 रुपए में 9 की दर से, समझ गए। उसने बाद में क्या किया है, 10 बेच दिए हैं 100 रुपए की दर से। अब इसमें क्या किया करो, जितने भी नंबर है ना प्रोडक्ट के, उनको बराबर कर लो। यानी कि 11 9 10 दिया था, यहां पर पहले कर लो। इसमें कर देते हैं 9 का गुणा, इसमें कर दिया हमने 11 का गुणा, इसमें 9 का कर दिया, इसमें भी 11 का कर दिया। तो देखो यहाँ से कितनी चीजें बन गई, यहाँ से कितनी बच गई, यानी 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 198 हो गई। यानी कि दोनों को जोड़ देना गुणा करके। यहाँ से देखो 9 और 11 कितना हो गया, 20, यानी कि 2000 रुपए के हो गए। इतने हो गए ना। अब यहाँ से देखो, इतने यहाँ से निकाल लेते हैं, बटे 100 कर 100 बटे 10 करना पड़ेगा, गुणे 198 करना पड़ेगा। यानी कि 0 से 0 हो गया, 1980 हो गया। ठीक है, 2000 से इतने रुपए मिले, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी कि 2 तो चले गए। अब यहाँ से देखो, इतना नजदीक है, अगर हम करते हैं तो 5% तो लॉस नहीं होगा। रीजन क्या है, अगर 20,000 का 5% करेंगे 100 आएगा। 100 अगर कम कर देंगे तो 1900 पे पहुंचना चाहिए था, तब तो गलत हो गया ना। लेकिन हम निकाल लेते हैं, 20 रुपए का लॉस हुआ किस पर, 2000 पर। गुणा कर देंगे 100, ये 0 से 0 चले गए, यानी कि 1% का लॉस आ गया। अगला सवाल करते हैं। तो सुमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपए में क्रय किया। उसने मेजों को 15% के लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 था तो मेजों का कुल कीमत कितनी थी। देखो सिंपल सी बात है, 15% के लाभ पर एक था, 10% की हानि पर था दूसरा। अब ओवरऑल देखते हैं, 300 का अगर 12,000 पर देखते कितना प्रॉफिट हो रहा है तो निकाल लेंगे ना। 0 से 0 चला गया, ये 0 से 0, यहाँ से देखो करेंगे तो 4 से काटने की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आ गया ओवरऑल परसेंटेज। इसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है। लेकिन इजी नहीं हो रहा ना कैलकुलेशन करना, सब में 2 का गुणा कर दो, यानी कि नया जब बनेगा टोटल परसेंटेज, तो देखो 30%, 20%, वो भी हानि हो रही थी, और इधर हो जाएगा 5%। इन दोनों में डिफरेंस 25 का है, इन दोनों में डिफरेंस देखो माइनस का है, यानी कि 5 माइनस माइनस का 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25%। यानी कि दोनों के मूल्य तो बराबर हो गए। यानी कि हमें दिया गया है कि 2 बराबर दिया गया है क्या, 12,000। 2 बराबर 12,000 दिया गया। अगर 1 बराबर निकालते तो 6,000 आता, यानी कि इसका मूल्य 6,000 है और इसका भी मूल्य 6,000 है। यहाँ कितनी टेबलें थी, 6 थी, यहाँ पर 12 चेयर थी, यानी कि 6 टेबल का मूल्य कितना आ गया, 6,000 रुपये। अगर तुमसे 1 का पूछता तो डिवाइड कर देते 6 का, 1,000 आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। देखो हमने ये बताया था ना, डायरेक्ट लिखो 2500, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। नीचे क्या लिखते हैं, वस्तुएं लिखते हैं, 10% की हानि हो रही, हानि वाला नीचे कर देते हैं और 100 ऊपर हो जाता है। देखो हम बता देंगे अभी फिर से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। अब उसे चाहिए 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं, 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएं, तो 24 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। इसमें होना चाहिए 20% का लाभ, यानी 120/100 कर दो। अब हमने तुम्हें बताया था इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती जो टच नहीं करनी होती, ये था, इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर रुपए लिखे थे। देखो यहाँ पर ऊपर रुपए लिखे, नीचे वस्तुएं, अपने आप निकल के आ जाएगा, कुछ भी तुम्हें टच करने की जरूरत नहीं है। ये देखो इससे चला गया, यहाँ से करेंगे 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 हो गया, 0 से 0 काट दो, 9 दूनी 18 आंसर आ गया। अब क्या लोगे बताओ, इससे ज़्यादा सरल। देखो मैंने बताया था, यहाँ से एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं तो 2500 बटे 25 करेंगे, एक वस्तु का मूल्य हो गया। 10% की हानि हो रही, यानी कि 90% की वैल्यू दी गई है। 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, बटे 25 गुणे 100
बटे 90, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है 20% का लाभ चाहिए, यानी कि इसी पर तो 20% का लाभ लेगा, तो 120 बटे हम 100 कर देते हैं। फिर कह रहा था 24 रुपए में 2400 में कितनी वस्तुएं बेचे, तो यानी कि ऊपर नीचे 2400 का गुणा कर देते हैं। और हमने यहाँ देखो क्या लिखा, ये वस्तुएं लिखी थी, ये रुपए लिखे थे, नीचे वस्तुएं लिखी थी, यानी कि ये ऊपर रुपए लिखे हैं, इसको टच नहीं करना है। और जो नीचे भी जो भी सोल्यूशन करने के बाद नीचे आ जाता है वो वस्तुएं निकल के अपने आप से आ जाती हैं। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम पर खरीदा होता तो इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? सिंपल बात है भाई, हमने 100 रुपए मान लिया, उसने 12% अधिक पर बेचा, 112 में बेचा। वो कह रहा है 12% कम में खरीदा होता, चलो भैया कम में खरीद लिया। फिर कह रहा है इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, यानी कि इसका 127% निकाल लें। 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 8, तो गुणा करते हैं, 8 सत्ते 56 की 6 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 5 101 हो गया, मल्टीप्लाई 11 बटे 100 हो गया। यहाँ से अब डायरेक्ट लिखते हैं, 11 का गुणा करते हैं, 6 हो जाएगा और 6 एक 7 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 100 था, अब यहाँ पर 100 हटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ गया, यानी कि अब डिफरेंस देखते हैं 112 और 117 111.76 से 10 से 6 गया 4 हो गया, 9 से 7 गया 2, यानी कि 0.24। इसी 0.24 की वैल्यू हमें दी गई थी 9, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, यानी कि 9 बटे 24 100 और गुणे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 छंग 24 हो गया, ये 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, यानी कि 7500 बटे 2 कर देंगे तो 2 तियाँ 6 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 3750 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। दो वस्तुएं 9720 रुपए में एक की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा? देखो बहुत सरल सवाल है। यहाँ से देखो 8% का लाभ हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 108, हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट हो रहा 8 रुपए का। दूसरी कंडीशन में लॉस हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस 90 हो गया, घाटा कितने का हो गया 10 का। लेकिन देखो बेची जाती है और एक की दर पर, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि यहाँ पर गुणा कर दें हम 12 का क्यों 10 का करो, यहाँ पे कर देते हैं 12 ने में 108, दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसमें भी 10 का गुणा होगा, इसमें भी 10 का गुणा होगा, इसमें भी 12 का गुणा होगा, इसमें भी 12 का गुणा होगा। समझ में आ गई? क्योंकि ये सीपी था, ये एसपी था, ये एसपी दोनों में बराबर था। यहाँ से देखो टोटल प्रॉफिट 80 का हुआ, यहाँ से देखो टोटल लॉस कितने का हुआ 120 का हुआ, यानी कि टोटल लॉस कितना हुआ 40 रुपए का हुआ, यानी कि प्रॉफिट वाले तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू दी गई थी, यानी 90 गुणे 12 की वैल्यू दी गई थी कितनी 9720, हमें निकालनी थी 40 की वैल्यू। तो यहाँ से जीरो ये देखो चला गया, यहाँ से करेंगे 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 हो गया, 12 ने में 108 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 360 रुपए का लॉस हुआ। अगला सवाल देखो, ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। प्रत्येक को इतने में बेचा जाता है, पहली पर इतना और फिर दूसरी पर इतना। आप खुद से ये ट्राई करना, ठीक है। नहीं आता है तुरंत स्क्रीनशॉट लेना और मुझे भेज देना, ठीक है। लेकिन ट्राई किया हुआ हमें देखना चाहिए, वो भी फोटो भेजना है। अगला सवाल, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता तो इस तरीके से लिख लिया करो, 40 का एसपी बराबर 50 का सीपी। अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा तब, नहीं तो इस तरीके से लिखना नहीं है, इसमें डायरेक्ट लगता है। देखो एक का प्रॉफिट हुआ किससे, 4 से गुणा कर देंगे 100, यानी कि 25% का हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। देखो वैसे कैसे होता है, जैसे देखो उसने 40 वस्तुएं बेची, उसमें 50 का उसने पैसा ले लिया 40 में ही, तो उसने 10 वस्तुएं अपने पास बचा ली है ना, यानी कि 10 वस्तुओं का प्रॉफिट कर लिया अपने पास से, दे कितनी दी 40 दे दी, गुणे 100 कर दो, यानी कि 25% आंसर। अगला सवाल, ए ने 54.50 प्रति किलो की दर से 38 किलोग्राम चावल, 62 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 45 किलोग्राम चावल, 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 55 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने मिश्रण को 65 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा।
उसके लाभ या हानि का परसेंटेज निकालना। देखो कैलकुलेटिव सवाल है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखो मैं लगाऊंगा एवरेज, क्योंकि हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में 3 दिए गए थे ना, इनका हमें मिश्रण वाला मूल्य चाहिए। ठीक है तो नहीं एवरेज का पार्ट, लेकिन क्या करें, अगर गुणा करके करोगे, वैसे नियम क्या कहता है, 54.50 गुणे 38 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 62 गुणे 45, फिर प्लस करेंगे 48 गुणे 55, फिर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 38 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 55 किलोग्राम। यहाँ से जो भी मूल्य निकल के आएगा वो 65 से देख लेंगे कम है या ज़्यादा है, लॉस और हानि निकाल लेंगे। यदि हम यहाँ से एवरेज वाला लगाते हैं तो तरीका तो यही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है, जैसे 38 का कितना दिया था, 54.50। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 45 किलो थे और इनका था 62, तीसरी कंडीशन में 55 था, इनका था 48। हमने एवरेज कोई भी मूल्य मान लिया, हमने जैसे मान लिया 50। अब यहाँ से देखो 54.50, 50 से तुम्हारा कितना अधिक हो रहा है, 4.50, यानी कि 38 लोगों में निकाल लें, यानी कि हम करेंगे 9 पन्ना 45 हो गया, 5 अट्ठे 40 और 70, यानी कि 171 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्या आया, प्लस का आया। यहाँ से देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 गुणे 45 करेंगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 540 आ गया। यहाँ से 2 कम था, यानी कि 55 kg, 55 kg में कितना हो जाएगा, 110 कम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 7 4 11 के 1 हासिल लगा, 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो गया। अब इससे 110 को हम घटा देते हैं, ये वाला घटा देते हैं, यानी कि 1 बचा, 1 बचा, 7 से 1 गया 4, 6 बचा। ठीक है, अब इतना हमारा देखो आया, टोटल कितना केजी था, यहाँ से जोड़ लेंगे, यानी कि 55 और 45, 138 हो गया। 138 से इसे डिवाइड करते हैं तो लगभग 13 चौकू 52, 13 पंजे 65 जा रहा हो रहा, फिर 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौकू 52, 520, 600 बचेगा, यानी कि यहाँ से लिख लो 13 चौकू 52, 4.3 के आसपास लिख लो, तो इतना इसमें बढ़ जाएगा। देखो तरीका वही है, थोड़ा इसी कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई बस। ठीक है, इतना आ गया। हमारे पास क्या था, 65 था, यानी कि यहाँ से अब देख लेते हैं, 65 माइनस 54.3 अपॉन कर देंगे क्या, 54.3 इंटू 100 हो जाए। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन थी, उसने छोड़ा कहीं नहीं, जहाँ कहीं भी हो सकता था ना, 2 ऑप्शन काट लेते हैं तब तक, उसने कहीं नहीं छोड़ा, हर जगह उसने ऐसा पेला है ना, क्या करोगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से जब घटाएंगे 10 से 3 गया 7 बचा, और यहाँ पर बचा कितना है, 6, 6 से 5 गया 1, यानी कि 4, यानी कि 0 1। ठीक है, 107 आ गया, यानी कि 107 में पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, 00, डिवाइड करना पड़ेगा 543 से। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, 54 दूनी 108 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, एक एक बार जा रहा है, यानी कि यहाँ से करेंगे 543, 10 से 3 गया 7 बचा, 7 से 4 गया, मतलब 6 से 4 गया 2 बचा, और यहाँ से 10 से 5 गया 5 बचा, फिर उतारा लेंगे 0 आ गया। अब देखो ऑप्शन में 6 था और 9 था, कैसे करेंगे, 6 पंजे 30 हो रहा, कम हो रहा है ना, 9 पन्ने 45, 45 पाँच पास पहुँच रहा ना 52 के, तो देखो आंसर यहीं से ये लगा सकते। थोड़ा कैलकुलेटिव था, अच्छा सवाल था, क्या करोगे भाई, कोई ना कोई तो जुगाड़ बैठानी ही पड़ेगी। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 3 साझेदार ए बी सी लाभ और हानि का अनुपात इतना है, बांटते हैं, यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ इतना था तो कर के बाद बी का लाभांश क्या होगा। देखो 4 3 7 7 7 14, 14 की वैल्यू दी गई थी 110166, हमें निकाल ली थी बी की। अब वो कह रहा है कर के बाद क्या होगा, तो कर के बाद 70% बचेगा उसके पास, ये हमें निकालना था। क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, या तो 14 पंजे 70 कर लो, फिर 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, करें क्या, कर लो 20 पंजे 100, यहाँ से करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10 भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल, एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% के लाभ पर वस्तु बेचता है, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी को इतने में बेचता है, फिर खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर बेचता है, ग्राहक द्वारा दी गई कीमत इतनी है, तो निर्माता के लिए इस उत्पादन की कीमत कितनी थी, इतनी थी। 6% का लाभ ले लिया, 8% का लाभ ले लिया, फिर 10% का लाभ ले लिया, बराबर हो गया 31 4 8 2। अब ये क्या होता है, सक्सेसिव से करते हैं ना, ये सारे नंबर कट जाते हैं, फिर कैलकुलेशन को देखो सामने वाले से नंबर से भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल काटेंगे। 11 दूनी 22 हो गया, बचा 9, 11 अट्ठे 88, बचा 6, 11 छक्का 66, 2 हो गया। ठीक है, 9 से काट लो, 9 कम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 9 तियाँ 27 हो गया, बचा 1, 9 कम 9,
और 9 7 16 होता, 9 8 72 हो गया। फिर ठीक है, 8 1 9 9 3 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, 2 1 3 3 से और कट जाएगा, 3 चौकू 12 हो गया, 3 एकम 3 0, 3 6 18, ये इससे कट। ये फायदा मिलता है बस इसमें, और कुछ नहीं होता। आंसर आ गया 25,000। अगला सवाल, एक साइकिल विक्रेता 516 रुपए प्रति साइकिल, रुपए होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इंग्लिश वाला पढ़ लेना, दोनों जगह सही लिखा। फिर कह रहा 12 साइकिलें 129 रुपए प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है, तो साइकिल का यदि कुल लाभ परसेंटेज 15% है, साइकिल का मूल्य कितना होगा। सिंपल है भाई, 516 प्रॉफिट हो रहा है, 129 लॉस हो रहा है, यानी कि 16 से 9 गया 7 बचा, और यहाँ पर बचा कितना, 10 से 2 गया 8 बचा, 4 से 1 गया 3 बचा। ये किसकी वैल्यू थी, 15 की, गुणा कर देंगे 100, तो 5 दिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से कर देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नेम 27 हो गया, यानी कि 0 2 नेम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2580 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है तो प्रतिशत लाभ बताओ। देखो 5 दूनी 10 और 2 12/5 है, अगर क्रय मूल्य 5 है तो इसका 12/5 करेंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा 12 निकल के। प्रॉफिट कितने के लिए, 7 का किस पर, 5 पर गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14, 140% का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन क्या लिखा है, ये गलत आंसर था। अगर ऑप्शन मिलाना होता तो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लो, थोड़ा सा सही करने का मतलब यहाँ 7/5 कर लो, तो 5 की चीज उसने 7 में बेची तो 2/5 गुणे 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, 40% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक सेल फोन इतने में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य कितना था, बहुत सिंपल है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8, गणना किस पे की गई, एसपी पर, यानी कि 8 तो तुम्हारा एसपी हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 8 से 1 घटा देंगे 7 रुपए रहा, यानी कि 8 बराबर दिया गया था क्या, 24, 7 बराबर, सॉरी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया गया था ना, तो 500 हमें निकालने का था विक्रय मूल्य, यानी कि 8 की वैल्यू। यहाँ से करेंगे 7 ने 21, 7 पंजे 35, 00, यानी कि 00, 8 पन्ना 40, 8 2404। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से इतने परसेंट अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। सिंपल सवाल है भाई, 100 से चीज 45 पे फिर छूट दे दी, यानी कि फार्मूला लगा दो इसमें, ए प्लस माइनस बी, और फिर यहाँ से कर देंगे प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये पता है ना सभी को, देखो प्लस का 45 आया, माइनस का 21 आया, प्लस माइनस माइनस का 45 गुणे 21/100 हो गया। तो देखो यहाँ से डिफरेंस 24 आ गया, माइनस का इसका गुणा करेंगे 21 पंजे 105, 21 चौक 84 और 10 94, यानी कि 9.45 आ गया। 24 से पूरा 10 घटाएंगे 14, और 100 से 45 घटा देंगे 55, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 15%। अगर यहाँ पर लिखा होता 14.4 तो आंसर रहता 14%, अगर 5 से बड़ा आ जाता तो आंसर राउंड ऑफ होके आगे चला जाता। अगला सवाल, एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में इतने रुपए में जमीन खरीदी, ठीक है, किसी कारण से इसके मूल्य का 25% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हुआ, उसने 2 वर्ष बाद क्यू को भेज दिया। इस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना सामने आने लगी। विस्तार के परिणाम स्वरूप अचल संपत्ति की कीमतों पर 50% की वृद्धि हुई। क्यू द्वारा पी से भूमि खरीदने के 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। देखो पढ़ने में तो बहुत बड़ा था, सिंपल सा लगा देते हैं सक्सेसिव, क्योंकि डायरेक्ट वो घटने और बढ़ने की बात कर रहा, और इसका रिलेशन लास्ट वाले मूल्य से होगा, सक्सेसिव लगा देते हैं। 25% का मतलब क्या हो गया, यहाँ से देख रहे हो ना, 1/4 हो गया, यानी कि हास हो रहा था तो 4 से चीज 3 हो गई, 2 साल की बात कर रहा है। फिर देखो 50% की वृद्धि हुई, मतलब क्या हो गया, 1/2, 2 से चीज कितनी हो गई, 3 हो गई, कितनी हो गई, 2 से चीज 3 हो गई, और 2 वर्ष के बाद कह रहा है, यानी कि ये हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे 4 चौको 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 81 हो गया। समझ में आ गई बात, यानी कि 64 की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, 432000, हमें निकालनी थी 81 की। फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 0 4 अट्ठे 32, 1 2 3 आ गया। फिर देखो यहाँ से 4 चौकू 16 कर देंगे, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 000। यहाँ से करेंगे देखो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 सत्ते 28 हो गया, फिर 2 बच गया, 4 पंजे 20, 0 हो गया, यानी कि 6750 में 9 गुणा 9 कर दो, तो 0 करेंगे, 9 पन्ना 45, हाथ से लगा 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो गया, और 9 छक्का 54, 54 और 6 कितना हो गया, 60 हो गया। फिर गुणा कर देंगे 6 का, यानी कि 0, 9 पन्ना 45,
वहाँ से लगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितना हो गया 67, 9 छक्का 54 हो गया। ये मूल्य आ गया कितना 546750। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, यानी कि मान लो मार्क प्राइस ये है, 10% की छूट दी, इतने में बेचा, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पर इसी मूल्य पर वो प्रॉफिट कमा लिया उसने, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो ये 112 हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई। यानी कि ये दोनों तो बराबर होने चाहिए थे, यानी कि इसमें हम गुणा कर दें 112 का, इसमें गुणा कर दें 90 का, तो बात बराबर हो गई। यानी कि हमें रेशियो निकालना था 100 गुणे 112 और 100 गुणे 90 का। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ से यही चीज है ना कि अब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से हमने एक चीज बताया था, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। छूट वाली चीज लिख दो तुरंत कॉस्ट प्राइस के नीचे, कितनी हो गई यहाँ से 90। प्रॉफिट वाली चीज लिख दो मार्क प्राइस नीचे 112 हो गई। बहुत बार ये चीजें हम बता चुके हैं। अगर नहीं बताए तो देखो हमेशा छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर। रुको थोड़ा ट्रेन चेंज कर लें भाई। मार्क प्राइस पर अगर छूट दी जाती है तो 90 हो गया, 90% हो गया। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता, दोनों के मूल्य तो बराबर पहुंच गए, यानी 112/100 करेंगे। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो यही रेशियो निकलता है। समझ में आ गई? यानी यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 चौको 8, 2 पंजे 10 हो गया। आंसर आ गया 56/45। तो ज़्यादा डिटेल में मत जाया करो, कोशिश करो कहाँ से कहाँ तक छोटा हो सकता है। तो पूछा क्या गया था? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। तो क्रय मूल्य हमारा पहले आ जाएगा, आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपए है और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, 28 रुपए और बढ़ जाते हैं उसके, बटे 560 कर दो, गुणे कर दो 100, तो 28 दूनी 56 हो गया, यानी कि 20 पंजे 100, ये 5% और बढ़ जाते। पहले 20 था, 5 और बढ़ जाता, 25% आंसर। अगला सवाल। यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो उसने 30 वस्तुएं बचा ली और दे कितनी दी अपने पास से 40, गुणे कर दो 100, यानी कि यहाँ से 0 से 0 काट दो, ये 25 हो गया, 25 या 75% आंसर आ गया। अगला सवाल। कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और इन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, इतने ही रुपए में उसने 86 वस्तुएं दी होंगी, तभी तो 600 के लॉस हो जाएगा। तो यानी कि 86 का भाग कर दो किसमें? 1180 में। हमें निकालना क्या? एक वस्तु का, यानी कि इसी की वैल्यू निकालनी। तो देखो ऑप्शन पकड़ लो, 6 में किसका गुणा करें? 8 मिल जाएगा, 3 का करें मिल जाएगा, 2 का करें 2 छक्के 12 नहीं मिलेगा, यहाँ से 5 छक्का 30 हो रहा है, यानी कि 13 3 39 होता, हो सकता है मिल जाए। यहाँ से यहाँ सभी हो सकता है मिल जाए, क्योंकि 5 आ रहा लास्ट में, 5 छक्का 30 करना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से कर देंगे, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 चौकू 8, 2 3 6 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 में 18 हो गया, और फिर 0 हो गया। फिर देखो 43 से कटेगा क्या? 43 एकम 43 करो, डायरेक्ट करो, 5 5 9 0, ऑप्शन का सहारा लेते जाओ और करते जाओ। 43 एकम 43 किया, 5 से 3 गया 2, 5 से 4 गया। फिर देखो यहाँ से 3 बार जाएगा, यानी कि 3 का गुणा कर दो, फिर आंसर आ गया 130। अगला सवाल। यदि 15 केजी चीनी का मूल्य इतना है, 25 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा? ये भी नहीं कर पा रहे होगे तो भैया जितनी जी जान लगा सकते हो ना उतना लगा देना। 25 चौको 100, 1000 आंसर। अगला सवाल। 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपए की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य इतना है तो परफ्यूम का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 20% की छूट देने पर निखिल को 140 की हानि हो गई, यानी कि मार्क प्राइस पर अगर 20% की छूट देंगे, ये किसके बराबर होगा? ये 380 माइनस 140 के बराबर होगा, क्योंकि छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। इस पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ, वो कितना 140, तो ये भी तो सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आई बात? आनी भी चाहिए भाई। तो देखो 0 से 0 करेंगे, 4 दूनी 8 कर दो, फिर यहाँ से कर दो 4 नेम 36, 4 पंजे 20 कर दो, 4 तियाँ 12 कर दो, 4 पंजे 20 कर दो, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 कर दो, यानी कि मार्क प्राइस बराबर इन दोनों का डिफरेंस 0, 9 से 3 गया 6 गुणे 5 कर दो, 6 पंजे 30, 300 रुपये आंसर। अगला सवाल। चलिए फिर 50 तक सवाल आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और पढ़ते रहिए मन से। देखो किताब काफ़ी मोटी है, एक बार में तो सॉल्व करना सबको पॉसिबल नहीं है, एक बार में कितना पेट भर लोगे, धीरे धीरे करोगे
25-25 सवाल करते जाओगे खत्म ही हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करूंगा, ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर सीआई एसआई को ले लेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस को, फिर स्पीड वाले को, मतलब धीरे धीरे करके। फिर जब एडवांस में आएंगे तब उसको धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मतलब बहुत जल्दी से जल्दी कवर कर दिए जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।